बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी केचप की रेसिपी आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपके साथ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। यकीन कीजिए मैंने लाइफ़ में ये फर्स्ट टाइम बनाई थी और मैं कोई भी चीज़ आपके साथ जो शेयर करती हूँ, पहले मैं उसको खुद ट्राई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपके साथ उसको जो है ना शेयर करती हूँ, ताकि कोई भी अगर क्वेरीज़ मेरी मिस्टेक हो गई है मुझसे, तो वो जो है ना मैं उसको जो है ना क्लियर करके फिर आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 1 किलो टमाटर थे मेरे पास। आपको पता है कि रमज़ान आने वाले हैं, तो हर घर में रमज़ान की तैयारियाँ चल रही हैं, प्रिपरेशंस चल रही हैं रमज़ान से पहले की। तो मैंने भी सोचा कि टमाटर जो है काफ़ी सस्ते मिल रहे थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसकी केचप बनाई जाए। तो केचप मैंने यहाँ पर बनाने के लिए, सिर्फ़ चेक करने के लिए, मैंने 1 किलो टमाटर लिए यहाँ पर, और मैंने कहा अगर ये अच्छी बनी रेसिपी तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँगी और उसके बाद मैं इसको मज़ीद जो है ना क्वांटिटी में भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर लिए मैंने 1 किलो टमाटर, जिनको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके और मैंने इसको सेंटर से कट करके इसकी जो एक्स्ट्रा जो भी कटिंग होनी थी, मैंने करके इसको अच्छी तरह से एक पतीली में सिंपल ऐड किया। ठीक है जी, अब इसमें मैंने तकरीबन आधे से थोड़ा-सा कम पाया मैंने वो ऐड किया इसमें, ताकि मैं इसको जो है ना थोड़ा-सा क्योंकि पानी आपको पता है टमाटर अपना ही खुद का छोड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए ऐड किया कि नीचे टमाटर एकदम से हीट मिले तो वो लग ना जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको ढक्कन देके सिंपल रख दिया। आपने इसको 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए भूल जाना है, क्योंकि वो अपना भी पानी छोड़ेंगे, उसमें वो गल जाएँगे। सिंपल सी अगर इसको मेथड को अगर आप फ़ॉलो करें, तो आधे घंटे बाद आप इसका फ्लेम बंद कर दें और उसके बाद उसको अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख दें। मैंने इसको चेक किया और मैंने इसको जो है ना ठंडा होने के लिए रख दिया रूम टेम्परेचर पर, जब तक कि ये आ जाता, तो मैं इसको फिर करती नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ये है इसका कि जब ये ठंडा हो जाए, तो हम लोग इसको सिंपल ग्राइंडर में मिक्स, हैंड ब्लेंडर है, इस तरह से इसका जो पेस्ट आपने रेडी कर लेना है। और इसमें मुझे सबसे अच्छी ये बात लगी कि हम लोग इसके सीड्स भी नहीं हमें रिमूव करने पड़ेंगे और ना ही हम लोगों को इसकी स्किन रिमूव करनी पड़ेगी, और सारी चीज़ें ही बिल्कुल इसके अंदर हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक किस्म की हम लोगों ने एक अपनी रेसिपी तैयार की है, जिसका कि हमें पता है कि इसमें इंग्रीडिएंट्स क्या-क्या जा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इसको सिंपल जो है ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से, और ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको जो है ना छलनी में निकाल, ट्रेन ये है कि मैं इसको उसमें स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से छन्नी से मैं छान लूँगी कि जो भी इसमें कुछ पार्टिकल्स रह गए हैं, जो कि आपके फ्लेवर को ख़राब कर सकते हैं या आपको बिल्कुल टेक्सचर बाज़ार का देना है, तो आपको ये स्टेप ज़रूर फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं इतने ज़्यादा परफेक्शन में जाना चाहते या आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप इसको स्किप भी कर दीजिए। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन पे आप इस स्टेप को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, क्योंकि जब आप इसको बना के सर्व करेंगे ना, तो यकीन कीजिए कि कोई बंदा पहचानेगा नहीं कि ये आपने घर में बनाई है। थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया था, ताकि मैं इसकी जो है ना, इसको थोड़ी-सी क्योंकि पकने के बाद भी वो गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके सीक्रेट इसमें इंग्रीडिएंट्स ऐड हो रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है, इसमें ऐड किया है मैंने ज़ैंथम गम। ये केमिकल शॉप से आपको केमिकल है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा अच्छी शॉप से, और ये पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसको डालने का मकसद ये है कि जो पानी और केचअप अलग-अलग हैं, वो सब एक जान हो जाएँ और इसको बिल्कुल बाज़ार वाली लुक आपको देंगे ये। इसके बाद मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की, चीनी ऐड की, और उसके बाद मैंने इसमें जो है ना थोड़ी-सी टाटरी भी ऐड कर दी और सिरका भी मैंने ऐड किया था, वो स्किप हो गया थोड़ा-सा। तो ये सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया, ताकि ये जोश आए और इसमें ही ये पकना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप इसकी जो चेक कर सकते हैं इसकी कि आपका ये प कुक हो चुका है या नहीं, तो ये देखिए, आप एक प्लेट में थोड़ा-सा उसको ऐड करेंगे, उसके बाद आप उसको सेंटर से जब लाइन देंगे एक फिंगर की मदद से, तो वो आपका सेपरेट आपको पता चल जाएगा कि पानी और वो चीज़ें अलग-अलग नहीं है, ये बिल्कुल एक जान हो चुकी है। और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट पकाने के बाद मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसको ठंडा होने के लिए 3-4 घंटे के लिए आप इसको अब रख दें, इसका काम कंप्लीट है। और इसका जो आपने कंसिस्टेंसी चेक करनी है, वो आपने इतनी ही रनी इसको रखना है, ताकि ये जो हम लोगों ने इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया है, वो इसको मतलब कि वो 3-4 घंटे के बाद एक्टिव होके वो उसको बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की केचप की शेप में वो उसको ले आएगा। आपको इसमें कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने वो इसलिए इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसमें नेक्स्ट आगे जो है ना, मैं
वो भी ऐड करूँगी और इसमें। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा-सा कमेंट करके मुझे बताइए और अगर कोई क्वेरीज़ आपकी हैं जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हो अबाउट रेसिपी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगी। अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी इसको शेयर कीजिएगा और अपने रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। थैंक यू सो मच आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला और इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। रखिए ख़्याल, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।